जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राजपत्र, जी हां दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले भर्ती में जो जारी किया गया था गजट पत्र, उसी का PDF है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सहायक शिक्षक के लिए और व्याख्याता के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आप संतुष्ट हो सके और सुनिश्चित कर सके कि आप किस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप गजट पत्र में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक के लिए दोस्तों आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह उसी का PDF है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा। कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों कि सहायक शिक्षक बनने के लिए आपके पास 12वीं में 50% अंकों के साथ DLED या फिर BEd होना आपके पास अनिवार्य है, तभी आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं ऐसे अभ्यर्थी भाइयों को भी बताना चाहूँगा जो 12th में 40% से कम है, किसी का 45% है, तो किसी का 50% है, तो किसी का 60% है। तो दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी भाई कमेंट कर ये पूछ रहे थे कि क्या वे किसी का 48% है तो वे सहायक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि जो SC ST और OBC के अभ्यर्थी भाई हैं, उन्हीं को 5% का छूट मिलता है दोस्तों 12th में। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि उनके पास 45% 12th में है तो वे फॉर्म भरने के लिए पात्र है। इस बात को वे सुनिश्चित कर ले। और जनरल के सभी साथी भाइयों को 12th में उनका 50% होना अनिवार्य है, तभी वे फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, तो यदि आपके पास 46% भी बन रहा है आपका 12th में, तो भी आप पात्र है। सिर्फ जनरल वालों के लिए 50% होना मिनिमम अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास क्या पात्रता होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। और नीचे आते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षक के लिए बताया गया है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास स्नातक में दोस्तों स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा। कहने का मतलब है दोस्तों आपको संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, और वो भी 50% अंकों के साथ। और साथ ही दोस्तों आपको DLED या फिर BEd हो तो आप बिल्कुल शिक्षक के पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी दोस्तों एक अनिवार्यता है। आप नीचे आएंगे तो और देखेंगे कि आपको शिक्षक बनने के लिए आपके पास, जैसे कि दोस्तों आप अंग्रेजी का यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर आपका एक विषय रहा हो, तभी आप अंग्रेजी का शिक्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि हिंदी का यदि आपको शिक्षक बनना है तो हिंदी साहित्य स्नातक विषय पर एक विषय रहा हो। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से एक विषय रहना आपका अनिवार्य है, तभी आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप जीव विज्ञान का देख सकते हैं, संस्कृत का देख सकते हैं। संस्कृत के लिए दोस्तों आपके पास संस्कृत साहित्य में स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो और अथवा BA क्लासिक्स अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि हो, तो भी आप इस पद के लिए फॉर्म
भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों गणित के लिए आप देख सकते हैं, उर्दू के लिए देख सकते हैं, कृषि के लिए देख सकते हैं और संगीत और तबला के लिए देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप यहाँ पर टिप पर देखेंगे, इस सरल क्रमांक 8 से 10 में उल्लेखित विषय के शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूलों में नियुक्त होंगे, उनके लिए बीएड, डीएड एवं टीटी की अर्हता अनिवार्य होगी। जैसा कि दोस्तों हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि सहायक शिक्षक बनने के लिए आपके पास जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनके पास 12th में 45% से कम नहीं होना चाहिए और साथ ही उसके पास DLED होना चाहिए और टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप सहायक शिक्षक पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह शिक्षक के लिए दोस्तों आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका DLED या फिर BEd होना चाहिए या फिर और साथ ही आपको TAT की मतलब टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने सहायक शिक्षक और शिक्षक के बारे में जाना। और नीचे आते हैं दोस्तों तो व्याख्याता के बारे में आपको और डिटेल से बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि व्याख्याता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं BEd होना आपको अनिवार्य है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि आप हिंदी का व्याख्याता बनना चाहते हैं वर्ग 1 के लिए तो आपको हिंदी विषय में आपका PG होना जरूरी है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय में PG होना जरूरी है, संस्कृत के लिए संस्कृत विषय में PG होना जरूरी है। मतलब जिस पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों संबंधित पद में आपका PG होना अनिवार्य है, तभी आप व्याख्याता बन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर टेट का अनिवार्यता इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक और शिक्षक में आपको टेट का परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन व्याख्याता के पद के लिए दोस्तों आपके पास BEd होना चाहिए और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मतलब PG होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक और व्याख्याता के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और अच्छे इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे साझा कर सकें।